बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम और आप देख रहे हैं योगा मरका यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको घुटने के दर्द से निजात के लिए बहुत ही आसान वर्जिशें बताऊंगा। उन वर्जिशों को आपने अच्छे तरीके से समझ कर और ज़रूर करना है ताकि आप घुटने के दर्द से निजात भी हासिल कर सकें और आपको ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत भी ना हो। जिन लोगों के घुटने में दर्द होता है, आपने अक्सर सुना होगा उनसे कि वो कहते हैं कि हमारे घुटने में गैप आ गया है। दरअसल गैप आता नहीं, गैप कम होता है। ये ज़्यादातर बड़ी उम्र के अफराद को होता है, लेकिन आजकल ये तकलीफ जवानों में भी देखी जाती है। इसकी एक वजह मोटापा भी है, दूसरी वजह कुछ नौजवान बहुत ज़्यादा वर्जिशें करते हैं, बहुत ज़्यादा जंपिंग करते हैं। आप मोटापे का शिकार हैं या गैर ज़रूरी वर्जिशें करते हैं या आपका बैठने का अंदाज़ ऐसा है कि उसमें आपकी टांग गलत अंदाज में मुड़ती है। इनमें से कोई भी वजह हो, अगर आपके घुटने पर बहुत ज़्यादा ज़ोर पड़ेगा तो आपको घुटने की तकलीफ़ हो सकती है। दोनों हड्डियों के दरमियान का कुशन जब डैमेज हो जाता है, जिससे आपको तकलीफ़ होती है, तो ये दर्द आपको घुटने के अंदर की तरफ महसूस होता है। ये दर्द आपको चलते हुए भी होता है और बैठते हुए भी। घुटने में दर्द के साथ साथ घुटने में सूजन भी आ जाती है और वो जगह लाल भी हो जाती है, जिसकी वजह से ना तो आपसे घुटना मुड़ता है और ना ही सीधा हो पाता है। इसके साथ साथ घुटने से आवाज़ भी आती है, आपको कड़क कड़क की आवाज़ आएगी। जिन लोगों को घुटने में तकलीफ़ होती है उन्होंने महसूस किया होगा कि जब भी वो टांग को मोड़ते हैं या सीधा करते हैं तो उन्हें कड़क कड़क की आवाज़ महसूस होती है। ये दोनों हड्डियों के आपस में टकराने की वजह से होता है। इसके साथ मसल्स में सख्ती भी आ जाती है। अगर आप लेटे हुए हैं, जब आप उठेंगे, अपनी टांग को मोड़ने की कोशिश करेंगे तो आपको शदीद तकलीफ़ होगी। और अगर आप गाड़ी में बैठे हुए हैं तो आपकी बॉडी रिलैक्स है, लेकिन आप कुछ देर के बाद जब आपको उतरना होगा तो जैसे ही आप उतरने की कोशिश करेंगे तो आपको शदीद दर्द होगा। मसल्स की सख्ती की वजह से भी घुटना ना तो सीधा हो पाता है और ना मुड़ता है। घुटने में दर्द की वजह से क्योंकि मरीज़ चल नहीं पाता, तो उससे उनकी पूरी टांग के मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से कई मरतबा मरीज़ को चलते हुए उनके घुटना मुड़ने की शिकायत होती है, जिससे गिरने का भी ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। मसल्स या तो कमज़ोर हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं, जिसकी वजह से मरीज़ के घुटने बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं और उनका चलने का अंदाज़ इस तरीके से होता है। आपने अक्सर घुटने के दर्द के मरीज़ों को देखा होगा कि वो इस तरीके से चल रहे होते हैं। इसकी वजह उनके घुटने के मसल्स का कमज़ोर होना या बहुत ज़्यादा सख्त होना है। अब मैं आपको कुछ बहुत ही आसान वर्जिशें बताऊंगा। जिन लोगों के घुटने में दर्द है वो इन वर्जिशों को ज़रूर करें। सबसे पहली वर्जिश के लिए मैं ये फ़ोम रोलर का इस्तेमाल करूँगा। अगर आपके पास ये फ़ोम रोलर नहीं है तो आप इसकी जगह पर गोल तकिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फ़ोम रोलर को अपनी टांग के नीचे, थाई के नीचे आप रखेंगे, सीधा लेट जाएं, अपनी टांग को ऊपर की तरफ उठाएं और पंजे को अपनी तरफ खींचें। 5 सेकंड के लिए आप इस तरह रुकेंगे। 5 सेकंड के बाद टांग को नीचे रख लें। ये वर्जिश आप दोनों टांगों से कीजिएगा ताकि दोनों टांगों में बैलेंस बराबर रहे। इस वर्जिश के आपने 20 से 25 सेट करने हैं और दिन में आप 2 मरतबा कीजिएगा। दूसरी वर्जिश के लिए मैं इस गुब्बारे का इस्तेमाल करूंगा। आप गुब्बारे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप गेंद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गेंद सिर्फ ऐसी होनी चाहिए कि जो आपकी बॉडी को पुश करे। जब आप इसे दबाएं तो ये इस तरीके से पुश करे। अगर गेंद नहीं है आपके पास तो आप कोई भी गुब्बारा ले लें। गुब्बारे को आपने अपने घुटने के नीचे रखना है। गुब्बारे को घुटने के नीचे रखकर आपने इसे दबाना है। सीधा लेटेंगे और इसमें एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आपकी एड़ी ज़मीन के साथ लगी रहे। गुब्बारे को हमने घुटने की मदद से नीचे दबाया, 5 सेकंड के लिए रुके, फिर छोड़ दिया, फिर दबाया, 5 सेकंड के लिए रुके, फिर छोड़ दिया। इस वर्जिश को भी आप 20 से 25 मरतबा कीजिएगा। आज की तीसरी वर्जिश इस तरीके से करेंगे। पहले मैं आपको एक मरतबा समझा दूँ, फिर मैं आपको कर दिखाऊंगा। सीधा लेटेंगे, एक टांग को आपने मोड़ लिया, जिस घुटने में आपको दर्द है उस टांग को आपने ऊपर रखा और इसे बाहर की तरफ निकाला। इसमें आपने टांग को रोकना नहीं है। आप यहाँ पर इसे रोकेंगे नहीं बाहर की तरफ, आप सिर्फ यहाँ पर लेकर जाएंगे और इसे वापस ले आएंगे। अब मैं आपको कर दिखाता हूँ कि आप ये किस तरीके से करेंगे। एक टांग को मोड़ लिया, जिस घुटने में हमें दर्द है उस टांग को ऊपर लेकर गए और बाहर की तरफ लेकर गए। इस तरीके से आपने ये वर्जिश करनी है। इसमें आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जब आप अपनी टांग को बाहर की तरफ निकालेंगे तो आपने घुटने को इस तरीके से मोड़ना नहीं है।
आपने इस तरीके से मोड़ना नहीं है, घुटना आपका ऊपर की तरफ रहेगा। इसके बाद आपने ये वर्जिश करनी है, एक टांग को आपने मोड़ लिया, लेट कर ये वर्जिश की जाएगी। एक टांग को मोड़ लिया, पंजे को बाहर की तरफ निकालें और टांग को ऊपर की तरफ उठाएं। 5 सेकंड के लिए रुकेंगे, फिर टांग को नीचे रख लेंगे। एक टांग को मोड़ लिया, पंजे को बाहर की तरफ निकाला और टांग को ऊपर उठाया। 5 सेकंड के लिए रुके, 5 सेकंड के बाद टांग को नीचे रख लें। जिनके घुटने में दर्द होता है उनका काफ मसल, ये जो काफ मसल्स हैं ये बहुत सख्त हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके घुटने पर बहुत ज़्यादा ज़ोर पड़ता है। तो इसके लिए आपने ये वर्जिश करनी है। सबसे पहले सीधा लेटेंगे और घुटने के नीचे से टांग को पकड़ लें, टांग को ऊपर लेकर गए और पंजे को अपनी तरफ खींचा। 5 सेकंड के लिए रुके, 5 सेकंड के बाद टांग को नीचे ले गए। ये तमाम वर्जिशें आपने दोनों टांगों से करनी है, चाहे आपकी सिर्फ एक टांग में तकलीफ़ क्यों ना हो, ताकि आपकी दोनों टांगों में बैलेंस रहे। इंशाल्लाह इन वर्जिशों से आपके घुटने का दर्द ख़त्म भी हो जाएगा और आपको ऑपरेशन करवाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, क्योंकि घुटने की तकलीफ़ आजकल बहुत ज़्यादा लोगों को है, ताकि वो इन वर्जिशों को कर कर ऑपरेशन से बच सकें। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।